आज देश दुनिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। देश दुनिया में तो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े बड़े सेमिनार किया जाता है, बड़े बड़े जागरूकता अभियान किया जाता है, विभिन्न संस्थानों में किया जाता है। लेकिन क्या ग्रामीण परिवेश में जागरूकता होता है, ये सोचने की बात है। और हम यही जानने के लिए हम आज ग्रामीण परिवेश में आए हैं और हमारे साथ आगे जुड़ेंगे लैब टेक्नीशियन। आपको पता ही होगा कि कोई भी बीमारी किसी को भी अगर जो है तो सबसे पहले टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं। तो टेस्ट होते हैं, जो जांच होते हैं, वो जांच जाता है लैब टेक्नीशियन के पास। और लैब टेक्नीशियन किस तरह से जांच करके रिपोर्ट को देते हैं, उसी बिहाफ में डॉक्टर जो है उसे इलाज करते हैं कौन सी बीमारी क्या बीमारी है। आज हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ लैब टेक्नीशियन है महेश्वर दास, जो कि सरकारी संस्था में कार्यरत है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जा रहा है, इसके प्रति क्या कुछ अवेयरनेस, आखिर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सर कुछ दर्शक देख रहेंगे, अपना परिचय सब बता दीजिएगा। मेरा नाम महेश्वर दास है और हम लैब टेक्नीशियन है, अनुमंडल हॉस्पिटल पटोरी में पोस्टेड है। सर आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है, तो आखिर बड़ी ही धूमधाम से सेमिनार करके हर जगह मनाया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से ग्रामीण परिवेश आपके यहाँ अक्सर लोग आते होंगे, तो किस तरह से जागरूकता है? देखिए, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी दिवस है। यह समाज सुधार के लिए यह बहुत ही बड़ा दिन माना जा सकता है। तो हम लोगों को आज के दिन के अवसर पर लोगों को हम यही बताना चाहेंगे कि तंबाकू अभी समाज के 90% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और तंबाकू जो है इसे शरीर के लिए कहीं भी उचित नहीं है। यह शरीर को खराब करता है। तो अभी समाज में 95% जो लोग हैं वह तंबाकू का सेवन करते हैं और तंबाकू जो है इसे शरीर के लिए बिल्कुल ही अच्छा चीज़ नहीं है। मैं बता दूं कि तंबाकू का सेवन करने वाले अभी 95% जो लोग हैं कहीं न कहीं बीमारी का शिकार है। और उसमें से ताज्जुब की बात है कि अभी कैंसर का आपने नाम सुना होगा, तो 95% जो मरीज जो कैंसर का है वह तंबाकू की वजह से होता है। तो बिहार में तो तंबाकू भी ज़्यादातर उपज होता है। आप बड़े पैमाने पर तंबाकू की खेती होती है और लोग बड़े चाव से तंबाकू का खेती भी करते हैं। लेकिन तंबाकू की वजह से जो दुष्परिणाम है, इसके वजह से जो बीमारियां जो फैल रही है, यह गांव के लोगों को यह बताने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। तो तंबाकू से उसका शरीर बर्बाद हो रहा है, उसका धन बर्बाद हो रहा है और उसका मान सम्मान में भी बर्बादी होती है। तो ऐसा नहीं कि तंबाकू के सेवन से केवल बीमारी आता है, उसका केवल धन का वो पैसा का खर्चा होता है, ऐसा नहीं है। तन मन धन सब चीज़ का हानि होता है। आपने तो कई मंचों से बहुत बड़े बड़े मंचों से आपने नशा मुक्ति और तंबाकू के सेवन के साइड इफ़ेक्ट जैसे बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े अपना संदेश दिए हैं। क्या लगता है कि इस तरह का संदेश कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और कुछ रिजल्ट्स परिवर्तन होता है? देखिए, आप किसी भी चीज़ के लेकर के अगर जो समाज के लोगों को लगातार अगर जो अवेयरनेस करेंगे, उसके अंदर जागरूकता पैदा करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका सकारात्मक परिणाम आता ही है। हम बहुत दिनों से नासा के लेकर के, खास तौर से नासा के लेकर के गांव-गांव में जाकर के लोगों के बीच में नासा से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में लोगों को बताते हैं और उसका परिणाम है कि कई गाँव में लोगों ने नासा को छोड़ा है। हम लोगों को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान, चरस, हीरोइन, तंबाकू, ये जो 11 चीज़ है आपको कहीं न कहीं बर्बाद करके छोड़ेगा। ये 12 चीज़ में से अगर जो भूल से भी एक भी चीज़ आपके घर में प्रवेश कर गया तो वह आपके घर को बर्बाद करके ही छोड़ा है। नासा एक ऐसा मतलब भूत बोल सकते हैं। नासा एक ऐसा भूत है जो राजा को नहीं छोड़ा है, राजा को रंक बना दिया है, राजा को महल में से उसको निकाल करके और रोड पर ला दिया है। आपने बहुत सारे इतिहास को आप उगट करके देखिए। आज तंबाकू निषेध दिवस है, तो तंबाकू को इसमें कितना मानते हैं? नशा में अगर जो मानते हैं तो कितना इसमें से प्रतिशत देना चाहेंगे? देखिए, हमने आपको 12 तरह का जो नशा जुड़ाया है
उसमें से बिहार में, खासतौर से बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग 95% लोग तंबाकू का सेवन करते ही हैं। और सबसे ज़्यादा अगर जो आज कैंसर का शिकार कोई है तो वह ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। क्या मैसेज रहेगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के? क्या ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं क्या? सरकार के स्तर से होती है और हमारे जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसके द्वारा भी होता है, लेकिन मेरा जो मानना है कि इसमें अवेयरनेस पे थोड़ी सी तेज़ी लाने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे इस बार जो जिस तरह से तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेके क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस भले ही मनाया गया है, लेकिन इसको ग्रामीण स्तर पर मनाने की ज़रूरत है। आप हर एक गांव में सरकार का जो सिस्टम है उस सिस्टम के द्वारा गांव में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया हूँ, 95% लोग ग्रामीण ही है जो तंबाकू का सेवन करते हैं और तंबाकू के सेवन करने की वजह से उनको बीमारी हो रही है। और अगर जो आप अवेयरनेस केवल टेलीविज़न में कर देते हैं, अवेयरनेस की बात अगर जो केवल शहर में करते हैं, तो मुझे लगता है कि गांव के लोग कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं। तो गांव के लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए आपको गांव में आना पड़ेगा, हर एक कस्बा में आना पड़ेगा, हर एक टोला में आना पड़ेगा। गांव और कस्बा और टोला में आना पड़ेगा, ज़रूरत है इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। सर, आप एक लैब टेक्नीशियन हैं, तो जब जांच होता है, प्राथमिकता पहले तो जांच ही होता है, उसके बाद में जांच में क्या कुछ निकलता है उसके बाद ही होता है। क्या लगता है कि ये कितने प्रतिशत संभावनाएं होता है कि तंबाकू खा लेने से कैंसर होगा या इस तरह की डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं? देखिए, यह जो है से कैंसर जो है से अचानक नहीं होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि तंबाकू की वजह से अगर जो तंबाकू का सेवन कंटिन्यू करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, तंबाकू को लंबे समय तक मुंह में रखे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यह ज़्यादा संभावना है कि जो व्यक्ति लगातार लंबे समय तक अगर जो तंबाकू का सेवन करते हैं तो उनको कैंसर होने का ज़्यादा संभावना है, वे कैंसर से पीड़ित होने की संभावना ज़्यादा है। क्या कुछ अंतिम सवाल, क्या कुछ खास करके युवा इससे प्रभावित होते हैं? लत जो होता है, शुरू जो अवस्था होता है युवा का ही होता है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश है? देखिए, मैं युवाओं के खासतौर से अगर जो आपने युवा के बारे में पूछा है, तो मैं चूँकि ग्रामीण परिवेश में रहता हूँ, तो गांव में तो मैं देखता हूँ कि 95% ही नहीं, 96-97% जो यूथ है आज कहीं ना कहीं तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि इससे समाज सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए मैं पहले भी बताया था ना कि अगर जो आप विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं तो केवल दिवस के रूप में मत बनाइए, इसको आपको ग्रामीण परिवेश में आकर के गांव के लोगों में अवेयरनेस करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से सेमिनार लगा करके, शिविर लगा करके लोगों को बताना पड़ेगा कि तंबाकू की वजह से कौन कौन सी बीमारी फैल रही है। क्योंकि आज गांव में जब लोग गांव के लोगों में कैंसर एक बार हो जाता है तो लाखों रुपया जाकर के बड़े हॉस्पिटल में दे आते हैं। आप सोचिए कि गरीब तबके के लोग, उनके लिए लाख रुपया मायने रखता है। अगर जो लाख रुपये बीमारी में चला गया तो उनके बच्चे का रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जो मूलभूत जो आवश्यकता है वो आखिर कहाँ से हो पाएगा। तो उसके लिए चाहिए कि अगर जो भारत को गरीबी से बाहर निकालना है, यह बड़ी बात है, मैं बोल रहा हूँ कि भारत को गरीबी से अगर जो बाहर निकालना है तो नाशा पर बैन लगाना पड़ेगा। तमाम तरह का नाशा, ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान, चरस, हीरोइन, तंबाकू, सारे नाशा पे बैन लगाना पड़ेगा। तब जाकर के लोग, गरीब तबके के लोग जो पैसा जो कमाएंगे उनके घर में रह पाएगा और तब वह विकास कार्य में लगा पाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूँ, मैं स्टाम्प पेपर पर चुनौती देता हूं लोगों को कि अगर जो कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के यह बता दे कि नशा की वजह से कोई एक फायदा हो गया है किसी व्यक्ति को, तो मैं इसको 1 लाख रुपया का इनाम दूंगा। 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपया का इनाम दूंगा। कैसे सर? कैसे? कोई चुनौती दे, मेरी चुनौती को स्वीकार कर ले। मैं कहता हूं कि नशा शरीर के लिए, तन के लिए, धन के लिए, मन के लिए, मान सम्मान के लिए यह अच्छा नहीं है। इससे तन, मन, धन तीनों बर्बाद होता है और इससे लोग
अपने जीवन में विकास नहीं कर पाता है, उसके जीवन में विनाश आता है। इसको कोई चुनौती दे करके बता दे, कोई बता दे कि हाँ नशा की वजह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में विकास हुआ है। सर चुनौती के लिए बात करते हैं तो कोई अगर जो चुनौती देता है कि ठीक है हम नशा छोड़ देंगे, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, वो इनाम मुझे चाहिए, तो इसकी क्या प्रक्रिया है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कि जो नशा छोड़ने वाले हैं मैं उनके लिए इनाम किया नहीं। कोई यह मैं इनाम इसलिए घोषित कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति यह चुनौती के रूप में हमको बता दे कि नशा से विकास होता है देश में। नशा से विकास नहीं होता है, नशा से विनाश होता है। नशा विनाश का जननी है, नशा से विनाश होता है इस देश में, यह मेरा मानना है। और कोई अगर जो यह बता दे कि नशा से विकास होता है, आप प्रूफ करके बता दे, मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। सर जनवार्ता न्यूज़ के साथ इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश्वर दास और लैब टेक्नीशियन थे। इन्होंने बेबाकी से नशा के प्रति और तंबाकू खास करके 95% तंबाकू खाने से जो कैंसर होते हैं इस पर चर्चाएं की और किस तरह से 12 वो जो नशा है किस तरह से प्रभावित करता है, परिवार पे साइड इफेक्ट करता है और किस तरह से एक खुशी परिवार के लिए सम्मान की बात होता है, ये सारे कुछ भी उन्होंने बेबाकी से बात किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी सी बात कही है कि मैं चैलेंज करता हूं कि नशा से करने से यदि किसी परिवार को विकास हुआ है तो मैं लिख के देता हूं, स्टाम्प पे बात करेंगे। ये कहना था डॉक्टर महेश्वर दास जी का। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस तंबाकू निषेध दिवस पे आप भी तंबाकू सेवन न करें और आसपास में कोई अगर इस तंबाकू का सेवन करता है तो उन्हें भी मना करें। और कहीं ना कहीं ये तंबाकू जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो मैं कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को चुने, तंबाकू के नहीं।